राधे राधे सभी को। कैसे हैं सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। एग्ज़ाम जैसे जैसे दिन पास आ रहा है, परीक्षा भी पास आ रही है। तो चलिए आज हम लोग जितना क्वेश्चन कर लेते प्रैक्टिस उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें कि हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रोटीन का प्रमुख कार्य क्या है। पहला ऑप्शन ऊर्जा प्रदान करना, सेकंड हड्डियों और दांतों को मजबूत करना, थर्ड शरीर के अंगों की मरम्मत और निर्माण करना, फोर्थ शरीर को पानी की कमी से बचाना। तो यहाँ पे देखेंगे जो इसका मेजर कार्य है वह आपका हो जाएगा शरीर के अंगों की मरम्मत और निर्माण करना। ठीक, पहले का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है। पहला ऑप्शन दूध, सेकंड गाजर, थर्ड है खट्टे फल, फोर्थ है आपका अंडे। विटामिन सी की बात की जाए तो हम लोग देखते हैं विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका पानी में घुलनशील यानी जल में, और सेकंड है आपका वसा में। तो WBC एक शॉर्ट हम लोग ट्रिक याद करते हैं, जो W मतलब वाटर, BC मतलब विटामिन बी और सी। तो ये दो विटामिन ऐसे जो जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। तो विटामिन सी का मुख्य स्रोत की हम लोग बात करते हैं तो आपका राइट आंसर हो जाएगा खट्टे फल। ठीक है, सेकंड का। क्वेश्चन नंबर थर्ड, रोजाना की आवश्यकता के लिए किस पोषक तत्व का सबसे अधिक सेवन करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन एंड वसा। तो आपका थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। इसकी आवश्यकता तीली में, प्रोटीन में अधिक करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, किस विटामिन की कमी से रतौंधी हो सकती है। पहला ऑप्शन विटामिन ए, दूसरा विटामिन डी, तीसरा विटामिन सी, चौथा विटामिन B12। तो ये रतौंधी यानी आँख से संबंधित बीमारी, तो आँख से संबंधित कोई भी बीमारी हो तो सीधा सा ऑप्शन हम क्या लगाएंगे, विटामिन ए। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा विटामिन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, संतुलित आहार में कौन सा पोषक तत्व सबसे कम आवश्यक होता है। पहला ऑप्शन वसा, दूसरा प्रोटीन, तीसरा कार्बोहाइड्रेट और चौथा विटामिन। तो बैलेंस डाइट का पूछा जिसमें सबसे कम आवश्यक की बात की जा रही है, तो आपका आंसर हो जाएगा वसा। ठीक है, वसा क्या होगा, कम आवश्यक होगा बैलेंस डाइट में। तो 5 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा खनिज हड्डियों और दांतों को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन आयरन, सेकंड कैल्शियम, थर्ड सोडियम एंड फोर्थ लास्ट पोटेशियम। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कैल्शियम। यह क्या करता है, हड्डियों और दांतों के लिए मजबूत होता है और ये आवश्यक है ना। हमारे शरीर में 4% मिनरल्स की आवश्यकता होती है, जिसमें कि 2% आपका कैल्शियम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, वसा के मुख्य स्रोत कौन से हैं। पहला ऑप्शन फल और सब्जियां, दूसरा मांस और मछली, थर्ड तेल, घी, मक्खन, फोर्थ है आपका साबुत अनाज। तो फैट में देखा जा रहा है तो इसके मुख्य स्रोत हैं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी तेल, घी और मक्खन ही मुख्य स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, किस खाद्य पदार्थ में फाइबर की अधिकता पाई जाती है। पहला ऑप्शन सफ़ेद चावल, सेकंड आटा, थर्ड फल और सब्जियां, फोर्थ लास्ट ऑप्शन दूध हो जाएगा। तो फाइबर की जो अधिकता किसमें पाई जाती है, तो 8 का हमारा आंसर राइट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, फल और सब्जियां। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, किस विटामिन का मुख्य कार्य हड्डियों के निर्माण में सहायता करता है या करना है। पहला ऑप्शन विटामिन ए, सेकंड विटामिन डी, थर्ड विटामिन ई एंड फोर्थ आपका क्या है, विटामिन के। तो 9 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। ये किससे प्राप्त होती है, सूर्य की किरणों से ना, त्वचा में जाके, और ये हमारे शरीर में हड्डियों का क्या करते हैं, निर्माण करने में सहायक होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, आयरन की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है। पहला ऑप्शन रतौंधी, सेकंड हड्डियों में दर्द, थर्ड एनीमिया
एंड फोर्थ एंड लास्ट स्कर्वी। तो आयरन की कमी से आपका राइट आंसर हो जाएगा एनीमिया। इसके पहले हम लोगों ने रतौंधी का देखा था, तो रतौंधी किसकी कमी से हो रही थी? आंखों से संबंधित बीमारी है, विटामिन ए की कमी से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हाइड्रेटेड रहने के लिए किस पदार्थ का सबसे अधिक सेवन करना चाहिए? पहला ऑप्शन दूध, सेकंड है आपका पानी, थर्ड है आपका चाय और फोर्थ आपका क्या है? जूस। तो राइट आंसर आपका 11th का हो जाएगा बी, यानी कि पानी। चाय का नाम सुनते ही सभी लोग चाय के क्या होते हैं? शौकीन होते, लगता है चाय चाय दिन भर। तो 11th का बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बड़े पैमाने पर शर्करा का सेवन करने से किस रोग का खतरा बढ़ सकता है? पहला ऑप्शन डायबिटीज, सेकंड कुपोषण, थर्ड हृदय रोग, फोर्थ एंड लास्ट है एनीमिया। तो 12th का राइट आंसर हो जाएगा डायबिटीज। अधिक अगर आप शर्करा मतलब शुगर का यूज करते हैं तो डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है। तो 12 का ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सा पोषक तत्व अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है? पहला ऑप्शन विटामिन ए, सेकंड आयरन, थर्ड विटामिन सी एंड फोर्थ कैल्शियम। तो यहाँ पे प्रेग्नेंट मदर की बात की जा रही है, तो आपका 13 का राइट आंसर हो जाएगा आयरन। ठीक है, करेक्ट, बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। प्राकृतिक वसा का एक अच्छा स्रोत क्या है? पहला ऑप्शन मांस, सेकंड घी और तेल, थर्ड दूध और दही एंड फोर्थ एंड लास्ट फल। तो 14 का करेक्ट आंसर घी और तेल प्राकृतिक वसा का अच्छा स्रोत होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। किस तत्व का सेवन अधिक करने से रक्तचाप में वृद्धि हो सकती है? पहला ऑप्शन आयरन, सेकंड पोटेशियम, थर्ड सोडियम एंड फोर्थ कैल्शियम। तो 15 यहाँ पे देखना है क्वेश्चन नंबर की रक्तचाप में वृद्धि हो रही है, तो राइट आंसर 15 का हो जाएगा सी, यानी कि सोडियम। सोडियम इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। किस तत्व की कमी से स्कर्वी रोग हो सकता है? यहाँ पे देखते हैं, पहला विकल्प है विटामिन B12, सेकंड विटामिन सी, थर्ड कैल्शियम एंड फोर्थ आपका क्या है? आयरन। तो जो स्कर्वी रोग होता है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी की कमी के कारण। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? विटामिन सी। कैल्शियम आयरन क्या है? खनिज है। विटामिन हम लोग 2 विटामिन और 2 खनिज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। किस खाद्य पदार्थ में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है? पहला विकल्प है केला, सेकंड पालक, थर्ड है आलू एंड फोर्थ है चिकन। तो आयरन सबसे अधिक किस में पाया जाता है? 17 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? पालक में। क्या हो जाएगा? पालक में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। किस विटामिन का शरीर में अवशोषण कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है? ठीक है, अब ऐसी कौन सी विटामिन है जो हमारे शरीर में जा करके कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होती है? पहला विकल्प है विटामिन ए, सेकंड है विटामिन सी, थर्ड है विटामिन डी एंड फोर्थ लास्ट विटामिन ई। तो 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि विटामिन डी। यह क्या करती है कि कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कोलेस्ट्रॉल का प्रमुख स्रोत क्या है? पहला ऑप्शन फल, सेकंड मांस और डेयरी उत्पाद, थर्ड सब्जियां एंड फोर्थ एंड लास्ट साबुत अनाज। ठीक है,
तो 19 में देखते हैं कोलेस्ट्रॉल के प्रमुख स्रोत पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मांस और डेयरी उत्पाद। तो 19 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। फल और सब्जियां प्रोटीन और फल और सब्जियां, सेकंड प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, थर्ड विटामिन और खनिज, एंड लास्ट है केवल पानी। क्वेश्चन ये कि संपूरक आहार किसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो 20 का हमारा जो आंसर हो जाएगा वह विटामिन और खनिज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। किस खाद्य पदार्थ में ओमेगा 3 यानी फैटी एसिड की अधिकता पाई जाती है? पहला ऑप्शन मूंग दाल, सेकंड है मछली, थर्ड है बटर, एंड फोर्थ लास्ट क्या है? चावल। तो यहाँ देखेंगे ओमेगा 3 यानी फैटी एसिड की अधिकता मछली में अधिक पाई जाती है। किसमें? मछली में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। किस खाद्य पदार्थ में विटामिन B12 की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन है, ठीक है। और ये किसमें सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ये आपको क्या करना है? बताना है। और ये भी बताना है कि इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? B12 की। चलिए, पहला विकल्प है दही, सेकंड है मांस, थर्ड है पत्तेदार सब्जियां, एंड फोर्थ एंड लास्ट क्या है? अनाज। तो राइट आंसर 22 का हो जाएगा मांस। ट्वेंटी 23 देखते हैं। गर्मियों में शरीर को डिहाइड्रेट रखने के लिए सबसे अच्छा पेय कौन सा है? पहला ऑप्शन नारियल पानी, सेकंड है चाय, थर्ड है कोल्ड ड्रिंक, एंड फोर्थ क्या है? जूस। तो राइट आंसर 23 का हम लोग को मिल जाएगा नारियल पानी इज करेक्ट। चाय बिल्कुल नहीं, कोल्ड ड्रिंक का तो बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें लगता है कि हम कहीं से भी आते गर्मी में कोल्ड ड्रिंक पी ले, या बर्गर के साथ कोल्ड ड्रिंक, पिज़्ज़ा के साथ कोल्ड ड्रिंक, तो कोल्ड ड्रिंक के सेवन से क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। डॉक्टर भी सही हेल्थ के लिए सलाह देता है कि कोल्ड ड्रिंक का यूज़ नहीं करें, ठीक है। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। लैक्टोज इंटॉलरेंट व्यक्ति को किसे बचना चाहिए? पहला है गाजर, दूसरा है दूध और डेयरी उत्पाद, थर्ड है फल, एंड फोर्थ है मांस। तो 24 का राइट आंसर आपका हो जाएगा दूध और डेयरी उत्पाद, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। हृदय रोग से बचने के लिए सबसे उपयुक्त आहार क्या है? पहला विकल्प उच्च वसा वाला आहार, सेकंड कम वसा और अधिक फाइबर वाला आहार, थर्ड शक्कर से भरपूर आहार, एंड फोर्थ लास्ट उच्च प्रोटीन आहार। तो जिस भी व्यक्ति को हृदय रोग से बचना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट आपका जो आहार होता है वह होता है कम वसा अधिक फाइबर वाला, ठीक है, हृदय रोग से बचने के लिए। किस खाद्य पदार्थ में प्रोबायोटिक्स अधिक मात्रा में होते हैं? पहला विकल्प है आलू, दूसरा है दही, तीसरा है गाजर, और चौथा है आपका टमाटर। तो 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। सॉरी, डी कह रहे हैं, 26 का बी होगा दही, कि दही में प्रोबायोटिक्स की मात्रा अधिक होती है। किसे जीवाणु विरोधी आहार कहा जाता है? पहला विकल्प है विटामिन ए, सेकंड है एंटीऑक्सीडेंट, थर्ड है फाइबर, फोर्थ आपका है कार्बोहाइड्रेट। तो 20C का राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु विरोधी जो आहार होता है वह एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है। क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट। 28 किस विटामिन की अधिकता से हड्डियों का निर्माण रुक सकता है? पहला ऑप्शन विटामिन ए, सेकंड विटामिन डी, थर्ड विटामिन ई, एंड फोर्थ आपका विटामिन के।
तो हड्डियों के निर्माण में क्या हो रही है, बाधा उत्पन्न हो रही है, किस विटामिन की अधिकता से। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह क्या होगा, विटामिन ए इज करेक्ट आंसर। 28 का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, किस भोजन में सबसे अधिक फाइबर पाया जाता है। पहला ऑप्शन है बटर, शायद ये हो गया है क्या, सेकंड है आलू, थर्ड है साबुत अनाज एंड फोर्थ आपका क्या है लास्ट, शक्कर। तो 29 का आपका आंसर राइट हो जाएगा। क्या फाइबर की बात की जाए तो फाइबर सबसे अधिक साबुत अनाज में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, हमारे शरीर में किसके माध्यम से विटामिन डी का अवशोषण होता है। पहला ऑप्शन सूरज की रोशनी, सेकंड कार्बोहाइड्रेट, थर्ड है पानी एंड फोर्थ एंड लास्ट प्रोटीन। तो राइट आंसर हमारा जो 13 का हो जाएगा वह होगा ए, यानी कि सूरज की रोशनी। क्वेश्चन नंबर 31, वसा यानी फैट्स के मुख्य कार्य क्या है। पहला ऑप्शन ऊर्जा प्रदान करना, सेकंड शरीर की संरचना बनाना, थर्ड है रक्त संचार में सहायता करना, फोर्थ है हड्डियों की मरम्मत करना। तो राइट आंसर हो जाएगा 31 का ए, ऊर्जा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, विटामिन डी समूह का एक प्रमुख कार्य क्या है। पहला ऑप्शन है हड्डियों को मजबूत करना, शरीर में ऊर्जा उत्पादन में मदद करना, थर्ड है रक्त का निर्माण करना और फोर्थ एंड लास्ट त्वचा को स्वस्थ रखना। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, शरीर में ऊर्जा उत्पादन में मदद करना। क्वेश्चन नंबर 33, किस खाद्य पदार्थ में अधिक कैलोरी पाई जाती है। पहला ऑप्शन संतरे, दूसरा है आलू, थर्ड है आपका चॉकलेट एंड फोर्थ सलाद। तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चॉकलेट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, किसके सेवन से शरीर में कैल्शियम का अवशोषण सही तरीके से होता है। 34 क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है विटामिन ए, सेकंड है विटामिन सी, थर्ड है विटामिन डी, फोर्थ है विटामिन के। आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी, ठीक है, सी मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 35, किस खाद्य पदार्थ में एंटीऑक्सीडेंट्स की अधिकता होती है। पहला ऑप्शन गाजर, सेकंड है संतरा, थर्ड है ब्लूबेरी एंड फोर्थ एंड लास्ट आपका क्या हो जाएगा, आलू। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्लूबेरी। तो आज हम लोग 35 क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया। नेक्स्ट हम लोग आगे की दूसरी वीडियो में मिलते हैं और आगे के क्वेश्चन को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं।